रांची के बुंडू थाना क्षेत्र में कल जो है 2 लोगों को करंट लगने से मौत हो गई है। हालांकि स्थानीय लोग जो है बुंडू थाना प्रभारी को सूचना दी गई। बुंडू थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है रिम्स। हालांकि बताया जा रहा है कि जेएलकेम के जो है धुरंधर साथी था। हमारे साथ देवेंद्र जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे पूरे मामले क्या है पूरा मामला देवेंद्र जी। जैसे कल होली का त्यौहार था, पूरा लोग रंगों का पर्व होली के जश्न में डूबे हुए थे। हम लोग भी जेएलकेम परिवार की ओर से सोनाहतू प्रखंड, राहे प्रखंड और सिल्ली प्रखंड में होली मिलन समारोह भी आयोजित था और प्रोग्राम कार्यक्रम चल ही रहा था। अचानक हम लोग के पास सूचना आया कि नहीं, जेएलकेम के राहे प्रखंड का सिल्ली विधानसभा का एक मजबूत स्तंभ जो हमारे परिवार का था, अर्जुन महतो जी, उनका करंट से निधन हो गया। सब तो एक तो आश्चर्य के विश्वास नहीं हो रहा था, इतना बड़ा घटना, इतना धुरंधर साथी, इतना बड़ा योद्धा जो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा लेकर के दिन हो या रात हो हमेशा समर्पित रहते थे जनता के लिए। कभी थाना जाना हो, कभी ब्लॉक जाना हो या कभी भी दुख सुख में, वो राहे प्रखंड के उराउंडी निवासी अर्जुन महतो नाम था। फिर हम लोग सब प्रोग्राम को वैसे के वैसे छोड़ दिए और वहीं से हम लोग जो बुंडू प्रखंड का बुढ़ाडी गांव, हेट बुढ़ाडी के सामने करंट लगने से मौत होने का खबर मिला, हम लोग वहाँ चल गए। जाने के बाद देखे कि बॉडी को घर लाया गया, वहीं इनका साढ़ू घर था और वहाँ इनका साढ़ू का बेटा एक रितेश कुमार और अर्जुन महतो, 2 आदमी का करंट लगने से स्पॉट डेथ हो गया था। फिर परिवार के परिजन बहुत ही स्थिति खराब हो गया। फिर उन लोग को हम लोग संभाले, हॉस्पिटल में एडमिट कराए। फिर दोनों डेड बॉडी को बुंडू अनुमंडल अस्पताल लेकर के परिजन के साथ गए। रात भर हम लोग को उधर बीता। फिर जितना भी पेपर वर्क हुआ, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए हम लोग अभी रिम्स में हैं और अभी उसका पोस्टमार्टम लगभग हो ही गया है। आज इन लोग का अंतिम संस्कार होगा। जो जेएलकेम का धुरंधर साथी थे, हम लोग का मजबूत स्तंभ थे और अर्जुन दा जो छोड़ करके चले गए, उसमें पूरा शक का लहर है। हम लोग का पूरा सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पूरे लोग मर्माहत हैं। एक बहुत बड़ा योद्धा हम लोग ने खोया है और हमको आसपास समय में इनका भरपाई नज़र नहीं आ रहा है। कहते हैं ना कि एकदम कभी भी कोई दिखावा नहीं किया, ना कभी अपना काम को ना व्हाट्सएप में दिखाया, ना फेसबुक में दिखाया, ना कभी चेहरा को कहीं फ़ोटो खिंचाने में रहा। वो कहीं भी किसी के माध्यम से, ये नहीं कि डायरेक्ट उनको आमंत्रण दीजिए तब, ऐसा नहीं, कहीं भी डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, किसी भी तरीके से सूचना होना अगर उनके पास पहुंचा, जेएलकेम का कहीं कार्यक्रम है, टाइगर जयराम महतो जी का कहीं कार्यक्रम है, हम लोग का कहीं कार्यक्रम है, तो वहाँ पहुँच जाता था। और इस पर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी भी दुख व्यक्त किए हैं और हम लोग पूरा अभी दुखित हैं। और आपके चैनल से हम यही कहेंगे, विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग को छोड़ करके चले गए। हालांकि उनका जो समर्पण भावना था, उनका संघर्ष था, हम लोग के प्रति जो काम था, वो हमेशा सदा अमर रहेगा। उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सत सत नमन करते हैं, दिवंगत आत्मा की शांति का प्रार्थना करते हैं और इस पहाड़ सदृश दुख को शोकाकुल परिवार को सहन शक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एक सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से करंट लगने से देखा जाता है कि कई बार मौत हो जाती है, ये सब पूरे जिम्मेवार कौन है? बिजली विभाग है। देखिए, कई गांव से हम लोग के पास शिकायत आता है। दुलमी गांव से भी मेरे पास लगातार शिकायत आ रहा था। एक दुलमी गांव है राहे क्षेत्र में कि भाई पूरा गांव का देखिएगा तो पूरा नंगा तार है, कहीं आधा टूटल है। यही बोलता है कि गर्मी मौसम आ रहा, टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है, तार टूट सकता है। और पूरा सब जगह ग्रामीण आवेदन दे रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब पर कोई सुनवाई नहीं रहा। पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जाके देखिएगा, जो जिस तरीके से बिजली का खंभा का पोल को जो मजबूती से गाड़ना चाहिए वैसे गाड़ा नहीं जाता है। वहाँ भी लिपापोती करके इसी, कहीं टेढ़ा है, कहीं मतलब टेढ़ा मेढ़ा हर जगह है। तार कहीं कहीं लीकेज है, कहीं पेड़ में सटा हुआ है। ऐसा हादसा बिजली विभाग की लापरवाही से लगातार हो रहा है। आदमी का ही नहीं, कई जानवर का भी जान जा चुका है, कई हाथी का जान चुका है हमारे इलाका से बिजली विभाग के लापरवाही की वजह से। 10 साल 20 साल मैंने जब से बिजली आया है, उस समय टेम्प्रोरी तार जो लगाया गया था किसी तरीके से, अभी भी वही पड़ा हुआ और संज्ञान में देने के बावजूद भी
विभाग हाँ संज्ञान में लेकर के उन पर तो कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये जो हादसा लगातार जो बार बार घट रही है, ये बिजली विभाग के ही लापरवाही की वजह से। ठीक है, क्या कहा वक्त दादा, 2 आदमी के करंट लगे से मौत हो जाए? दादा हम ही लोग का साथी था, साथे में घूमना फिरना होता था, लोकसभा विधानसभा जितना प्रोग्राम जेल कैंप का होता था बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था और साथ में घूमते थे। दुख बहुत है दादा, ये भरपाई करना मुश्किल है। जिम्मेवार की क्या मान? ये दादा बिजली विभाग का ही जिम्मेवारी है। ठीक है, क्या कहा वक्त दादा, 2 आदमी के करंट लगने से मौत हो गई। जहाँ बताया जा रहा है कि जेल कैंप के खास आदमी थे और धुंधर थे, वहाँ पर काम बहुत करते थे। बहुत दुख की बात है दादा। देखिए हम लोग का ही साथी था, साथ में हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। बहुत दुखद है इसमें। तो कितना भी हम लोग कुछ भी करेंगे लेकिन भरपाई नहीं कर पाएंगे। क्या कहेंगे दादा? ये जेल कैंप परिवार के अलावा जैसे सामाजिक जीवन में भी, जैसे समाज के सेवा में भी हर आदमी के साथ मुंह खोल के बात करने वाले थे। इनके बारे में जितना भी बोलेंगे कम होगा, हम निःशब्द हैं। ठीक है, तो आपने सुना कि स्थानीय लोगों का साफ साफ कहना है कि बिजली विभाग या ऊर्जा विभाग की ओर से ये सब लापरवाही हो रही है। ये सब लापरवाही का जिम्मेवार जो है बिजली विभाग है। कहीं ना कहीं मौत का भी जो मौत हुआ है उसका भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार जो है बिजली विभाग है। अब देखना होगा कि ऊर्जा विभाग की ओर से या बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो है ये सब कब तक ठीक होगी या नहीं, या ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता और बैल बकरी और गाय का मौत होते रहेगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।